सभी का स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की नींद उड़ा रखी है, दिल की बीमारियां। हम इस बीमारी से जुड़ी खौफनाक सच्चाई तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही विज्ञान द्वारा प्रमाणित उन शानदार प्राकृतिक विकल्पों की भी बात करेंगे जो इसे जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम हृदय रोग के डर से शुरुआत करेंगे, फिर सर्जरी और स्टंट्स की असलियत को समझेंगे, उसके बाद क्षारीय यानी अल्कलाइन भोजन का विज्ञान, फिर नेचुरल बाईपास का चमत्कार और अंत में इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे ठोस प्रमाण देखेंगे जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हृदय रोग के उस डर की और उस दहशत की जो इसके नाम से ही पैदा होती है। अक्सर होता क्या है, अचानक सीने में एक तेज दर्द उठता है और फिर शुरू होती है अस्पताल की वो खौफनाक भागदौड़, इमरजेंसी रूम, ईसीजी मशीनों की वो बीप बीप की आवाजें और फिर एंजियोग्राफी कराने का एक भारी दबाव। ये सब इतनी तेजी से होता है कि मरीज एक ऐसे मैकेनिकल लूप में फंस जाता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता शायद ही किसी को सूझता है। अब यहाँ पर रुककर एक बहुत ही गंभीर सवाल सोचने वाला है, क्या लाखों रुपए खर्च करके होने वाली ये महंगी सर्जरियां वाकई उम्र बढ़ा रही हैं, या फिर क्या ये सिर्फ एक समझौता है, एक ऐसा टेम्परेरी फिक्स जिसे एक पक्के इलाज का रूप देकर पेश किया जा रहा है? सोचने वाली बात है ना? इसी बात से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, सर्जरी और स्टंट्स की वो सच्चाई जो शायद एक बहुत बड़ा मैकेनिकल भ्रम है। अगर हम स्टंट और बाईपास सर्जरी को करीब से देखें तो ये दोनों ही बेहद मैकेनिकल और चीर-फाड़ वाली प्रक्रियाएं हैं। एंजियोप्लास्टी को ही ले लीजिए, एक कैथेटर और गुब्बारे के जरिए धातु की जाली यानी स्टंट दिल में डाल दिया जाता है, और पता है इसमें खून का थक्का जमने का खतरा हमेशा बना ही रहता है। और बाईपास, वो तो और भी बड़ी बात है। ये एक ओपन हार्ट सर्जरी है जहां पैरों या छाती से नसें निकालकर हरफी तौर पर कट और पेस्ट की जाती हैं। इंसान को इससे रिकवर होने में ही 3 से 4 महीने लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, इतना सब दर्द और खर्च सहने के बाद भी बाईपास से गुजरने वाले 42% लोग, जी हाँ लगभग आधे लोग, याददाश्त की कमी और सर्जरी के बाद गिरती मानसिक क्षमता का शिकार हो जाते हैं। मतलब एक बीमारी ठीक करने गए और दूसरी बड़ी समस्या मोल ले ली। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान कर देंगे। 87.5% यानी लगभग 90% हार्ट अटैक्स उन छोटी रुकावटों या 30 से 40% वाले ब्लॉकेज के फटने से होते हैं। और विडंबना देखिए, सर्जन्स अक्सर इन्हीं छोटी रुकावटों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो तो सिर्फ 70 से 90% वाली बड़ी रुकावटों पर फोकस करते हैं जो असल में केवल 12.5% हार्ट अटैक का कारण बनती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये जो भी सर्जिकल या मैकेनिकल तरीके अपनाए जा रहे हैं वो भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक को रोकने में सिर्फ 12.5% ही कारगर हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मरीज उसी खतरे के सामने एकदम निहत्था खड़ा है जिससे बचने के लिए उसने ये सारी जद्दोजहद की थी। तो फिर असली समाधान क्या है? आइए क्षारीय यानी अल्कलाइन भोजन के विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारा शरीर खुद में एक बेहतरीन हीलिंग मशीन है। क्या कभी वारबर्ग सिद्धांत के बारे में सुना है? इसके लिए तो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये सिद्धांत साफ साफ बताता है कि बीमारियां, खासकर कैंसर और ऑक्सीजन की कमी वाली बीमारियां, हमेशा एक एसिडिक यानी अम्लीय शरीर में ही पनपती हैं। आज का हमारा जो गलत खानपान है ना, वो खून में ऑक्सीजन को कम कर देता है और शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। जंक फूड और गलत आदतों से बना ये एसिडिक वातावरण शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन जरा इसके उलट सोचिए, अगर हम एक अल्कलाइन यानी पौधे आधारित या प्लांट बेस्ड डाइट लें तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर एकदम बढ़ जाता है और फिर हमारा शरीर खुद ही एक हीलिंग इंजन बन जाता है जो बीमारियों को अपने आप ठीक करने लगता है। अब आते हैं उस चमत्कारिक प्रक्रिया पर जिसे नेचुरल बाईपास कहा जाता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये पूरी तरह से नोबेल पुरस्कार विजेता विज्ञान से जुड़ी है। 1998 में डॉक्टर लुइस जे इग्नारो ने एक जादुई गैस की खोज की थी जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। होता क्या है कि जब हम प्लांट बेस्ड और अल्कलाइन डाइट लेना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर खुद ब खुद ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाने लगता है।
ये गैस धमनियों की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, उसे एकदम साफ कर देती है, जो पुरानी रुकावटें हैं उन्हें हटाती है और शरीर को अंदर से पूरी तरह शुद्ध कर देती है। इस पूरे चमत्कार को विज्ञान की भाषा में आर्टीरियोजेनेसिस कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सही एल्कलाइन माहौल मिलने पर हमारा शरीर नई सूक्ष्म धमनियां या माइक्रो आर्टरीज खुद बना लेता है। मतलब बिना किसी कट पेस्ट या चीर-फाड़ के हमारा शरीर अपना बाईपास खुद कर लेता है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? और अगर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी है, तो आइए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और ठोस सबूत देखते हैं। पीमा इंडियंस और हुंजा सभ्यता की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब तक ये लोग अपने पारंपरिक प्राकृतिक आहार पर थे, 100 सालों तक एकदम फिट रहते थे। जैसे ही उन्होंने आज का मॉडर्न और एसिडिक खाना शुरू किया, गंभीर बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जैसे ही वो वापस प्रकृति की ओर लौटे, सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर उनका मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां एकदम गायब हो गई। और एक आखिरी सबसे बड़ा सबूत मिला था वियतनाम युद्ध के दौरान। जब मारे गए सैनिकों की ऑटोप्सी हुई तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। वियतनामी सैनिक, जिनका खाना 80% शाकाहारी और प्राकृतिक था, उनकी धमनियां शीशे की तरह एकदम साफ थीं, जबकि लगभग उसी उम्र के अमेरिकी सैनिक, जो बहुत ज्यादा फैटी और एसिडिक खाना खा रहे थे, उनकी धमनियों में गंभीर ब्लॉकेज पाई गई। ये खानपान और दिल की बीमारियों के बीच का सबसे सीधा और पुख्ता सबूत है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद अब एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या आज सच में बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या फिर सिर्फ मशीनों और दवाइयों के जरिए उन लक्षणों को छुपाने का काम हो रहा है? आज के इस वैज्ञानिक सच को देखने के बाद मुझे लगता है कि दिल के स्वास्थ्य को लेकर अपने नजरिए को पूरी तरह बदलने का समय आ गया है। सोचने का विषय है और इस पर जरूर विचार कीजिएगा। DIP डाइट प्रोटोकॉल ये सिर्फ कोई आम डाइट नहीं है, बल्कि सुबह से रात तक का एक पूरा लाइफस्टाइल है, जहां खाने को बाकायदा एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह देखा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखे प्रोटोकॉल की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले ये DIP आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन्स डाइट। डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी का यह प्रोटोकॉल दावा करता है कि अगर आप एक सख्त डेली रूटीन और फूड मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है। हम इस एक्सप्लेनर में देखेंगे। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सुबह का रूटीन, दूसरा, फलों का नियम, तीसरा, 2 प्लेट सिस्टम और चौथा, इसके रिस्ट्रिक्शंस और मेडिकल दावे। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। भाग 1, सुबह की दिनचर्या यानी सनराइज प्रोटोकॉल। देखा जाए तो ये पूरा डाइट प्लान आपके दिन को 3 खास हिस्सों में बांट देता है। पहला, सूर्योदय का समय, दूसरा, दोपहर 12 बजे तक का टाइम, और फिर आता है आपका लंच और डिनर। इस रूटीन की शुरुआत ही सूर्योदय से पहले उठने से होती है। सोर्स के मुताबिक जैसे ही आप सुबह जल्दी उठते हैं, आपके शरीर का सर्केडियन रिदम नेचुरली कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को बढ़ा देता है, और यही वो हार्मोन है जो आपको एनर्जी देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है। अब बिस्तर से उठने के बाद क्या? अगला अनिवार्य स्टेप है ग्राउंडिंग या अर्थिंग। इसमें आपको 10 से 15 मिनट तक नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलना होता है। प्रोटोकॉल का दावा है कि ऐसा करने से अर्थ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में आते हैं, जिससे शरीर की सूजन कम होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होती है। मतलब सीधा नेचर से कनेक्ट होना है। ग्राउंडिंग के तुरंत बाद बारी आती है धूप सेकने की। करीब 15 से 20 मिनट सुबह की धूप लेना इस रूटीन में मस्ट है। तो इससे ना सिर्फ विटामिन डी मिलता है और आपकी बॉडी क्लॉक रीसेट होती है, बल्कि ये आपके पैंक्रियाज और लिवर के हार्मोन्स को भी सही टाइम पर रिलीज करने में मदद करता है। शरीर में कुछ भी डालने से पहले उसे नेचर से चार्ज किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, फलों का नियम, जो सुबह से दोपहर 12 बजे तक चलता है। असली गणित यहीं से शुरू होता है। दोपहर 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ फल खाने हैं, लेकिन कितने? इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला सेट किया गया है। आपका जो भी वजन है किलो में, उसे 10 से गुणा कर दीजिए। जो नंबर आएगा, बस उतने ही ग्राम फल आपको खाने हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है, तो 70 को 10 से गुणा किया, आया 700। इसका सीधा सा मतलब है कि 12 बजे से पहले कम से कम 700 ग्राम फल खाना अनिवार्य है। सुनने में ये काफी भारी भरकम अमाउंट लगता है ना, लेकिन यही इस डाइट का कड़ा अनुशासन है।
और हाँ, यहाँ एक कैच और है, ये 700 ग्राम फल सिर्फ एक ही तरह के नहीं होने चाहिए। आपको अपनी सुबह की डाइट में कम से कम 3 से 5 अलग-अलग तरह के सीजनल फल शामिल करने होंगे, ताकि शरीर को वैरायटी वाला न्यूट्रिशन मिल सके। अब आते हैं भाग 3 पर, 2 प्लेट सिस्टम, जो खास तौर पर आपके लंच और डिनर के लिए है। दोपहर 12 बजे के बाद नियम थोड़े बदल जाते हैं। लंच और डिनर दोनों टाइम आपकी टेबल पर 2 प्लेटें होनी चाहिए। प्लेट 1 में सिर्फ कच्ची मौसमी सब्जियां और सैलेड होगा, और प्लेट 2 में आपका घर का बना हुआ नॉर्मल शाकाहारी खाना होगा। बस शर्त यह है कि उसमें तेल और नमक बहुत ही कम हो। फलों की तरह ही प्लेट 1 के सलाद के लिए भी एक पक्का फॉर्मूला तय है। अपना वजन लीजिए और उसे 5 से गुणा कर दीजिए। जो जवाब आएगा, उतने ग्राम कच्चा सलाद आपको खाना ही खाना है। तो उसी 70 किलो वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। 70 गुणा 5 यानी 350 ग्राम। इसका मतलब है कि आपको लंच में 350 ग्राम कच्चा सलाद खाना है और फिर रात के डिनर में भी 350 ग्राम कच्चा सलाद खाना है। ये फाइबर का एक बहुत बड़ा डोज है। और यहां आता है इस डाइट का गोल्डन रूल। नियम यह है कि आप प्लेट 2 के खाने को तब तक हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक कि आप प्लेट 1 का पूरा सलाद खत्म ना कर लें। ये खाने का सीक्वेंस फॉलो करना इस सिस्टम की सबसे बड़ी शर्त है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, प्रतिबंध और चिकित्सा दावे। यानी क्या एकदम नहीं खाना है और इसके मेडिकल क्लेम्स क्या हैं। इस प्रोटोकॉल में कुछ चीजों को वीआईपी फूड्स कहा गया है, जिनसे आपको पूरी तरह दूरी बनानी है। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ना दूध, ना दही, ना पनीर और ना ही अंडे या मीट। इसके अलावा डिब्बाबंद खाना, रिफाइंड चीनी, नमक, रिफाइंड तेल, यहाँ तक कि चाय और कॉफी भी एकदम मना है। ये पूरी तरह से एक प्लांट बेस्ड डाइट है। हार्ट पेशेंट्स के लिए डॉक्टर चौधरी एक खास नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट की सलाह देते हैं। इस दावे के मुताबिक मरीजों को रोज 30 से 50 ग्राम हरे पत्ते जैसे पालक, पुदीना या तुलसी अच्छी तरह चबा चबा कर खाने होते हैं। ये तरीका धमनियां यानी आर्टरीज के ब्लॉकेज को खोलने में दवाइयों से भी तेज काम करता है। मेडिकल प्रोसीजर्स के प्रति इस डाइट का नजरिया इस एक कोट से बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर आपकी आर्टरीज में पहले से ही असली ब्लॉकेज है तो सिर्फ डाइट के भरोसे ना रहें। ऐसी सीरियस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना और लाइफस्टाइल में बदलाव दोनों ही जरूरी हैं। जो हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, शरीर को नेचुरल अनुशासित न्यूट्रिशन से ताकत देने और जरूरत पड़ने पर मॉडर्न मेडिकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करने के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस आखिर कहाँ है। इसी सवाल के साथ हम आज की इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। खुद को स्वस्थ रखिए और हमेशा नई चीजें सीखते रहिए।